राजस्थान में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी दफ्तर बंद रहेंगे। फैक्ट्रियां, राशन, दूध, सब्जी की दुकानें खुलेंगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें खोलने की अनुमति थी वो आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा गया है। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को 7 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेगी। 15 दिन तक चलने वाले लॉकडाउन में खाने पीने और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। फल, सब्जी, किराना, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। राशन की दुकानें 7 दिन खुलेंगी। वहीं कारखाने, सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा। गांव में नरेगा के काम जारी रहेंगे। नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा। वहीं बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा घर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरीज भी बंद रहेंगी। सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह के मेला, जुलूस पर भी रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा संबंधित दफ्तर खुले रहेंगे। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे। इनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटों के अंदर करवाई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने जाने की छूट रहेगी। सभी सरकारी और निजी अस्पताल और लैब, उनसे जुड़ी सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरह के स्टाफ और सेवाओं को अनुमति है। सब्जियां, फलों का ठेला, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के जरिए शाम 7 बजे तक अनुमति होगी। शाम 7 बजे बाद स्ट्रीट वेंडर्स को भी अनुमति नहीं होगी। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ जा सकेंगे। मंडी से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। किसानों को आते वक्त माल का सत्यापन और जाते वक्त बिक्री रसीद या बिल दिखाना अनिवार्य होगा। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर दिन खुली रहेंगी। 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की अनुमति होगी। आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अखबार बांटने के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण और केबल सेवाएं, IT और IT संबंधित सेवाएं जारी रहेगी। बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, ATM और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। बैंक बीमा कर्मियों को आईडी कार्ड साथ रखना होगा। भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाइयों की दुकान और रेस्टोरेंट्स को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों में केवल टेक अवे की अनुमति होगी।
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम रात 8 बजे तक हो सकेगा। मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी। मनरेगा में काम जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होलसेल आउटलेट्स की सेवाएं रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करने को कहा गया है।